ओम नमो नारायणाय। अभी भगवान इस भगवत गीता में सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। पहले ही ये श्लोक में इतनी सुंदर बात कह चुके हैं भगवान। अभी कहते हैं, देखो कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसका अभी मैं थोड़ा शब्दों का यहां से वहां लेकर के जाता हूं। अभी क्या कहते हैं, तो क्षेत्रे क्षेत्रे दो बार आया है। देखो आप अपने इसमें क्षेत्रे 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 यानी क्षेत्र यानी जगह जगह यानी फील्ड। तो अभी उसको ऐसा देखना है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। ध्यान में आ गया, हा या ना? अभी स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करने की जरूरी है, कितना साफ हो गया। हर जगह जहां भी आप हो आपको धर्म निभाना है। पहला ही स्टेटमेंट देखो भगवत गीता की कमाल, कि भगवान कह रहे हैं धर्म हमको निभाना ही है, आप कहीं भी क्यों ना हो। अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि भगवत गीता में कौन से कंटेंट है। तो भगवत गीता में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एक है धर्मशास्त्र और एक है ब्रह्म विद्या। दो कंटेंट, पहला कौन सा है धर्मशास्त्र और दूसरा कौन सा है ब्रह्म विद्या। धर्मशास्त्र यानी कर्तव्य पूर्ति के लिए जो नियम हमको समझने चाहिए, वो सारी नियमावली भगवान ने इस भगवत गीता में दी है। और ब्रह्म ज्ञान यानी इस जीवन को पूरी तरह से जी करके इस जन्म को सफल कैसे करते हैं और पुनर्जन्म को पूरी तरह से त्यागने के लिए कौन सी विद्या की जरूरी है, उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। आत्म साक्षात्कार पाने के लिए जो विद्या चाहिए वह ब्रह्म विद्या। यानी दोनों भी धर्मशास्त्र और ब्रह्म विद्या, ये अच्छा संगम है हमारे इस भगवत गीता का। अभी इसका अधिकारी यानी इसका जो श्रोता है वो कौन है? भगवान किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को सुना रहे हैं। अभी देखो, और अर्जुन एक गृहस्थ व्यक्ति है, हाँ या ना जी? देखो ध्यान में रखना, तो भगवत गीता सुनाई जा रही है द मोस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज टू वन हु इज लिविंग अ लाइफ ऑफ हाउस होल्डर। यानी इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज टू एवरीवन हु इज हैविंग अ गृहस्थ आश्रम। ध्यान में आ गया। दूसरी बात है कि अर्जुन अभी फंसा हुआ है किस चीज में? उसको प्रश्न चिन्ह लटका हुआ है कि करना है कि नहीं करना है, भागना है कि कुछ और करना है। तो इसका मतलब है कि क्लैरिटी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, अब इसको ध्यान में रखना। वो कहते हैं एक्शन विदाउट नॉलेज इज इक्वल टू कंफ्यूजन। यस और नो? हां। दूसरा, देर इज अ नॉलेज बट देर इज नो एक्शन। सो नॉलेज विदाउट एक्शन इज इक्वल टू इमेजिनेशन, कल्पना। ऐसा हम देखेंगे, ऐसा हम करेंगे, ऐसा जो बोलते थे उनको घर में बैठना पड़ा। तो ऐसा जो करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या कुछ नहीं, तो ये कोई अच्छी बात है नहीं। तो बोले इमेजिनेशन है। फिर तीसरी बात, राइट नॉलेज प्लस राइट एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। सच है कि नहीं? बोलिए ना। सो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, तब होता है ये हमारे जीवन की सफलता का स्वप्न साकार। तो ये बात हमारी भगवत गीता में से हम सबको सीखने को मिलने वाली है। तो अभी भगवत गीता में क्या कंटेंट है ये भी पता चल गया। उसका जो श्रोता है वह है अर्जुन, वो कौन सा है? और वो भी हमारे जैसे ही सब कर्म करने वाला है, उसको भी घर गृहस्थी है और उसके अनेकों प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भगवान उनको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो अभी
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को हमने सोचा है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ये एक बात है। फिर यहां धृतराष्ट्र बोल रहे हैं उसको कि देखो सब लोग इकट्ठा हुए हैं युद्ध के लिए, लेकिन आप मुझे बताओ संजय, मेरे अपने जो है ना, मेरे अपने वो क्या कर रहे हैं? और वो कौन? वो पांडव, वो क्या कर रहे वो भी बता दो। अभी देखो क्या भेद दृष्टि समझ में आ गई जी। तो ये ध्यान में आना है, किसके पुत्र पांडव? सगे भाई के, लेकिन दृष्टि भेद हो गया तो फिर मन में बड़ा विचित्र द्वेष भाव आ गया। तो ऐसे अभी धर्म को पहले हम जानते कि ये धर्म है चीज क्या। तो सिंपल एक धर्म का डेफिनेशन है, धार्यते इति धर्म, यानी जो हम सबको पूरी तरह से एक पूरे हार्मोनियस स्टेट में पूरी तरह से रखता है, उसको बोलते हैं धर्म। यानी अगर हमने धर्म को फॉलो किया तो हम सब लोग अपना जीवन बहुत हार्मोनियसली जी सकते हैं। यह धर्म की बड़ी एक सुंदर ऐसी प्रतिज्ञा है। तो बोलते हैं है क्या चीज धर्म? अभी आप ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा क्विक बट अच्छे से बताना चाहता हूं। हम सब लोग एक आश्रम फॉलो कर रहे हैं और हम सब लोग एक वर्ण फॉलो कर रहे हैं। ध्यान में आ रहा है आपको? आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, हा या ना जी? अच्छा देखो, अभी हर एक आश्रम यानी स्टेट ऑफ लाइफ, व्हाट इज कॉल्ड आश्रम? आश्रम बोले तो कहीं जाकर आश्रम, दिल्ली वाला नहीं आश्रम, ये रोड आश्रम को जाता है नहीं, वो आश्रम की बात नहीं चल रही, या चिन्मय मिश्र आश्रम, रंजन, उसकी भी बात नहीं चल रही है। ये बात चल रही है स्टेट ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का नाम देख सुनकर ही लोग बोलते बाप रे, ये नहीं, इसको इसमें नहीं, हमको नहीं जाना है। अरे भैया ब्रह्मचर्य आश्रम यानी क्या? जिस अवस्था में आपको धर्म का ज्ञान पाना है, ऐसी जो अवस्था उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। हम सब लोग थे कि नहीं? हाँ या ना बोलो जी। आप लोग उसमें से गुजरे हैं कि नहीं? कोई बोलता नहीं, हाँ या ना? लेकिन आपने ज्ञान पाया शादी से पहले? स्वामी जी क्या करे, कोई मिला नहीं ना ज्ञान देने वाला। तो ये भी हो सकता है, ध्यान देना कि ऐसे एक्सक्यूज नहीं चलता है। यू हैव टू डू इट, देयर इज नो चॉइस। बिफोर गेटिंग इनटू द गृहस्थ आश्रम, धर्म का पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है, अनिवार्य। और जो नहीं रहने के कारण आजकल की स्थिति आई है, उसको बयां करने की मुझे जरूरी नहीं है। यस और नो? बिकॉज धर्मशास्त्र पता नहीं है, इसलिए मनमानी चल रही है और जो चाहिए वो कर रहे हैं, इसलिए ये सारी अवस्था एक अलग ही आ गई है। अच्छा ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम उसके नियम है, उसको जानो। वानप्रस्थ आश्रम उसके नियम है, उसको जानो। और संन्यास आश्रम उसके नियम है, उनको जानो। अभी देखिए, हर एक आश्रम के व्यक्ति ने अपने आश्रम का यानी स्टेट ऑफ लाइफ के नियम को जान करके जीवन जिए तो कभी डिफिकल्टी वो क्रिएट करेंगे किसी को? बोलो जी। नहीं। ध्यान में आ गया? यानी जो आदमी वो नियमों को जानता नहीं है और वो आश्रम में जाता है, वही सिर्फ डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो ज्ञान जरूरी है कि नहीं? बोलिए जी। देखो, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ये हो गया। अभी वर्ण आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति नहीं है, ये है हमारे मन की बहुत ही अच्छी ऐसी क्वालिटी। अभी देखो, ये अच्छा और बुरा, मैंने अच्छी इसलिए बोला कि जो हमको मिला है वो अच्छा है। इसको ध्यान में रखो, जो हमको मिला है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे ही हमारा उद्धार होने वाला है। इसको ध्यान में रखना, उससे ही हमारा उद्धार होने वाला है। तो जो क्वालिटी मिली है, उस क्वालिटी के साथ हमको अपना जीवन जीना है।
तो जिस व्यक्ति को ब्राह्मण क्वालिटी मिली है मन की, यानी क्या है कि उसने अपना जीवन ज्ञान के स्तर पर जीना है, तो वो हो गया ब्राह्मण क्वालिटी। फिर क्षत्रिय जो है उसके पास ऐसी क्वालिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर सकता है, और फिर वो उसमें ताकत भी होती है, तो वो रक्षा भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो ऐसा जो है उसने अपने क्वालिटी से अपना जीवन जीना है। वैश्य क्वालिटी जो बहुत सुंदर ट्रेडिंग कर सकता है, और एक माल कहीं भी दूसरी जगह वो जो है भी नहीं, वहां उत्पन्न भी नहीं होता है, वो वहां सहजता से उसको पहुंचा दे सकता है। ऐसी क्वालिटी जिसमें है वह वैश्य क्वालिटी। ये तीनों क्वालिटी नहीं है, लेकिन सेवा करने की पूरी क्वालिटी है और पूरी तरह से समर्पण की क्वालिटी है, ऐसा है शूद्र का स्वभाव। तो देखिए अभी सब लोग ये पूरे के पूरे हमारे विश्व में जरूरी है कि नहीं? बोलिए जी, सबके सब जरूरी है। अभी ये जो चित्र है ये हमारे इस शरीर में भी है। जैसे शूद्र है हमारे पांव, हा या ना, जो चलते हैं मट्टी में मिट्टी में और जाके कहीं कहीं और खराब भी होते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा। हमेशा कितना भी कठिन क्यों ना हो रास्ता, उस पे चल करके आपको वहां लेकर के जाते हैं, तो अपना काम पूरी तरह से करते हैं। फिर जो रक्षक होता है वह है हमारे हाथ। तो जब भी कठिनाई आती है तो गिरते हैं तो पहले कौन आपको बचाता है? हमारे हाथ। फटाक से ठाक ठाक कुछ पकड़ लेंगे और गिरने से हमको बचा देंगे। और कुछ भी ग्रहण करना है तो हमारे हाथ ग्रहण करते हैं। तो वह है क्षत्रिय। सब के सब शरीर को पोषण कौन पहुंचाता है? हमारा पेट। तो वो हो गया वैश्य। और सब हमारे डिसीजंस अच्छे कौन लेता है? हमारी बुद्धि। वो हो गया ब्राह्मण। तो हमारे इस शरीर में चारों वर्ण है कि नहीं? बोलो जी, चारों वर्ण है। वैसे भी समाज में चार वर्ण होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। इसलिए अभी आप ध्यान देना, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। सब ने हर जगह अपने पूरे क्वालिटी के अनुसार, स्टेट ऑफ लाइफ के अनुसार अगर अपना पूर्ण कर्तव्य किया तो कौन गड़बड़ करेगा? और गड़बड़ होगी तो कैसे? बोलो जी, हो सकती है? कभी नहीं। तो अभी देखो, अगर ये ज्ञान हर एक को मिल गया तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? बोलते हैं इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशन। व्हाट अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। हर एक व्यक्ति अगर पूरी तरह से अंदर बाहर से पूरी तरह से तैयार हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और हर एक व्यक्ति इस पूरे के पूरे देश में ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया, तो पूरा देश ट्रांसफॉर्म होने में कोई समय लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने वाले हैं हमारी भगवत गीता। तो भगवान ने इतना सुंदर पहला ही श्लोक दे दिया हम सबको इस भगवत गीता से। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर दूसरा। अब ये श्लोक है जिसमें छोटी छोटी सूचनाएं हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। टुगेदर, संजय उवाच, साथ में संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकम् अभी संजय बोल रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, आप देखिए, तदा राजा दुर्योधनम व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा। बोले दुर्योधन, उन्होंने सबको देखा और फिर क्या गया? तू आचार्य उपसंगम
सुपसंगम्य वचनम अब्रवीत। वो अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास गया और फिर ये वचन उसने कहे। कौन से वचन? अभी ये कहे, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं च मुम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अभी ये जो दुर्योधन है ये आचार्य को बोल रहा है। अभी दोनों तरफ की सेना लगी हुई है बड़ी। एक तरफ के सेना के जो मुख्य है वो है तो भीष्माचार्य, बट द्रोणाचार्य जो है ये इनके गुरु है, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पांडवों के पक्ष में जो प्रमुख है, जो सेनापति है, वो है कौन? धृष्टद्युम्न। और वो किसके पुत्र है? द्रुपद के पुत्र है। और ये भी देखो कितना चालाक है ये दुर्योधन। वो भीष्माचार्य को जाके कुछ नहीं बता रहा है, वो जाके बता रहा है आचार्य यानी द्रोणाचार्य जी को कि देखो आपका जो शिष्य है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, वो सेना का बड़ा अधिकारी है वहां। तो ये एक छोटी कथा मैं आपको बताता हूं कि इसको क्यों बताया ऐसा। हमारे द्रोणाचार्य जी जो है ये और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर दोनों का अभ्यास हो गया और दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर द्रोणाचार्य की शादी हो गई कृपाचार्य जी के बहन से। तो फिर पुत्र हुआ अश्वत्थामा। और ब्राह्मण कुमार थे तो कोई नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो पैसे की बड़ी तंगी थी, घर चलाना भी कठिन था। तो उन्होंने सोचा कि देखो मेरा इतना अच्छा मित्र है द्रुपद, वो राजा बन गया, तो जाकर मैं कुछ मदद मांग लूं। गए द्रुपद के राज्यसभा में और बोला हे मित्र। द्रुपद राजा ने बोला किसको मित्र कह रहे हो? बोले आपको। बोले आपकी और हमारी कोई बराबरी है नहीं, तो जब बराबरी नहीं होती है तो मित्रता नहीं होती है। उनका इतना अपमान हो गया को बड़ा बुरा लगा, बट है तो ब्राह्मण जाति से, तो उन्होंने वो सह लिया और बोला मैं इसका तो जवाब जरूर दूंगा तुमको, मन ही मन में बोला और वापस आ गए। कुछ मिला ही नहीं। फिर जब वापस आ रहे थे तो ये सारे कौरव पांडव लोग छोटे छोटे बच्चे
खेल रहे थे और उनकी गेंद जो है वो कुएं में चली गई। अभी सब लोग प्रयत्न कर रहे थे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे। तो द्रोणाचार्य वहां गए, बेटा क्या हुआ? बोले हमारी गेंद गिर गई। बोले रुको, बोले मुझे एक बड़ा घास का तिनका लाके दो। उन्होंने अच्छे से तिनका बड़ा सा लाके दिया। उन्होंने मंत्र जाप किया और उस गेंद पर मारा तो वो गेंद भी बाहर और तिनका भी बाहर। सब बच्चे हैरान, जो भागे भीष्माचार्य के ता पितामह पितामह पितामह। बोले ऐसे ऐसे ब्राह्मण हमने देखा जिन्होंने ऐसे ऐसे कमाल कर दिया। बोले जाओ जल्दी से बुला के ले आओ। तो द्रोणाचार्य जी को बुलाया गया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि द्रोणाचार्य तो एक महान गुरु के स्थान पर है। तो उन्होंने बोला कि आज से हम आपको ये विनती करते हैं कि आप हमारे कौरव और पांडवों को दोनों को भी आप अच्छे से शिक्षा दो। अगर आपको ये मान्य है तो हम आपसे आज विनती करते हैं कि इनके आप कुल गुरु बन जाओ। तो ऐसे करके उन्होंने, तो कुलगुरु तो पहले थे उनके, तो इसलिए उन्होंने उनको जो बनाया शिक्षा गुरु। सबके लिए अभी वो क्या करने वाले? शिक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले। तो सारे धनुर्विद्या, पूरी तरह से राज विद्या, सब विद्या वो देंगे। ऐसे सब इनका शुरू हो गया, पूरी विद्या हो गई। पहले गए दुर्योधन, हे गुरु, गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं? बोले गुरु दक्षिणा में जाओ और ध्रुपद को पकड़ के ले आओ। क्या मांगी गुरु दक्षिणा? ध्रुपद को पकड़ के ले आओ। तो दुर्योधन बोले बस, वो लेके गया इतने सारे लोगों को और जो घमासान युद्ध हुआ हार गया। वापस फिर गए अर्जुन, हे गुरुवर क्या दक्षिणा दूं? ध्रुपद को पकड़ के लाओ। सेम जब अर्जुन पांडव गए, बहुत बहुत गहरा और घमासान ऐसा युद्ध हुआ। अर्जुन ने पकड़ करके द्रुपद को लाया, जीत करके। अभी द्रुपद खड़े हैं, द्रोणाचार्य कुटिया में है। अर्जुन ने बोला आचार्य आपकी गुरु दक्षिणा आपका इंतजार कर रही है। आचार्य बाहर आए कुटिया से, स्मित हास्य किया, खड़े हैं ध्रुपद। ध्रुपद को बोला ध्रुपद आज तुम कहां खड़े हो और आज मैं कहां खड़ा हूं? आज तुम बंदी बनकर मेरे सामने हो। आज मैं तुम्हारा जो चाहे वो हाल कर सकता हूं। ये देखो सत्य है कि नहीं? जो चाहे वो हाल। बोले लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम दोस्ती के धर्म को भूल गए, मैं नहीं भूला। मैं दोस्ती के नाते सिर्फ तुमको इतना सबक सिखाना चाहता था कि जो भी थोड़ा भी अधर्म करता है एक दिन उसको उसका फल मिलता है। इसलिए हे द्रुपद, तुमको मैं तुम्हारा आधा राज्य वापस देता हूं, जाओ, और आधा राज्य मेरे पास रहेगा ताकि तुम कभी मुझे फिर से सोच न सको कि मेरे पास कुछ नहीं है। देखो धर्म क्या सुंदर किया उन्होंने। कुछ उन्होंने फिजिकली उनको तकलीफ पहुंचाई नहीं, मारा नहीं। धर्म यह था कि जैसे उसकी मति बिगड़ी थी, बस उसकी मति को उन्होंने सिर्फ ठीक कर दिया। अभी द्रुपद को इतना बुरा लगा उनका अपमान हो गया, पर उनके पास तो बहुत अच्छा ज्ञान था नहीं। उन्होंने बड़ा यज्ञ करना शुरू कर दिया कि अभी तो मुझे द्रोणाचार्य की हत्या करनी है। देखो ये द्वेष बड़ा गड़बड़ वाला चीज है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, पर अभी द्रुपद ने बोला मैंने तो द्रोणाचार्य की हत्या करनी है, मैं नहीं कर सकता, मेरे में उतनी ताकत नहीं है। तो इसलिए यज्ञ शुरू कर दिया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और यज्ञ में से निकला धृष्टद्युम्न, यज्ञ का प्रसाद।
और दूसरी निकली द्रौपदी। तो दोनों भी कैसे है? फायर। कौन? दुष्टदम्न और द्रौपदी कहां से निकली है? अग्नि, अग्नि से निकली है। इसलिए दोनों भी अति तेजस्वी और बहुत ही तपस्वी, दोनों के दोनों। तो ऐसा दुष्टदुम्न अभी सेना का सेनापति है। और अभी ये दुष्टदुम्न को देखो, सबसे बड़े तब के स्टेट में आचार्य थे द्रोणाचार्य। तो द्रुपद ने बोला, भैया हमको इसको मारना है और इसके ही पास सारी विद्या है, तुमको इसके पास जाके सीखना पड़ेगा। माय गॉड, देखो तो ये धृष्टद्युम्न गया द्रोणाचार्य के पास और बोला कि देखो मैं आपके गुरुकुल में एडमिशन लेना चाहता हूं। आज का कोई एक टीचर होता जो दुश्मन का लड़का अपने पास आता तो क्या करता? वापस कोई एडमिशन नहीं मिलती है, चलो जाओ। इन्होंने बोला, यू आर मोस्ट वेलकम। जो विद्या मैं सबको देने वाला हूं वही विद्या मैं तुमको दूंगा। पूरी विद्या पाई उसने। ऐसा ये आपका ही शिष्य है अभी, और कहां खड़ा है? अभी ध्यान दिया कैसे वो उसको वो चाबी मार रहा है कि आपके ही साथ सीख करके आपके ही सामने वो सेनापति बन के खड़ा है, देखो। यानी उसको वो इंस्टिगेट करना चाहता है ताकि उनको गुस्सा आए और जल्दी से वो उनको समाप्त कर सके। तो इसको बोलते हैं कुबुद्धि। देखो ध्यान में रखना, इस कौरवों के सब बुद्धि का सबसे खराब एक बात है, उसमें कुबुद्धि जो प्रकार है उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा था, और पांडवों का सबसे अच्छा एक था सुबुद्धि। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, कुबुद्धि विनाश का कारण है, सुबुद्धि सफलता का कारण है, प्रॉस्पेरिटी का कारण है। तो हम सबको ध्यान में रखना है कि बात कुछ भी होने दो, हमारी बुद्धि कुबुद्धि न हो, उसका पूरा के पूरा ध्यान हम सबको रखना है। तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाना है। तो एक और एक ही उसका पर्याय है, उसको ऐसे चीज से जोड़ो कि जो हमेशा पवित्र है। हाँ या ना जी? और आप अभी बोलिए, कौन सी चीज है ऐसी कि जो हमेशा पवित्र है, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती है? बोलो जी। एक ही एक, ज्ञान। बोलो, ज्ञान कभी अपवित्र होता है? बोलो तो कभी नहीं। तो जिसकी बुद्धि इस ज्ञान से जुड़ जाए वो हमेशा हमेशा के लिए पवित्र और पवित्र ही रहेगी। तो हम सबको एक बहुत बड़ा मौका भगवान ने दिया है कि हमारे बुद्धि को हमेशा के लिए इस ज्ञान से जोड़ना है, ताकि हम पूरी तरह जीवन में सुबुद्धि के साथ रहे और हमारा जीवन सफल होने में कोई देर नहीं होगी। ठीक है? तो आज हमने ये पूरी तरह से एक तो भगवत गीता की पार्श्वभूमि देखी, फिर हमने धर्म के बारे में देखा कि धर्म कैसे होता है, और फिर इस युधिष्ठिर और इस दुर्योधन, ये दोनों की बुद्धि में क्या फर्क है ये हमने देखा। और ये बुद्धि जो कुबुद्धि है वो कैसे इंस्टिगेट करती है हर चीज को, ताकि अपना स्वार्थ निकाल सके। भलाई किसी का कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा स्वार्थ अगर बनता है तो किसी का कुछ भी अगर अनर्थ होता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी जो बुद्धि है उसको बोलते कुबुद्धि। और जो सुबुद्धि है वो अपना भी काम करता है और निरर्थक किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने देता है। ऐसी जो बुद्धि है उसको बोलते सुबुद्धि। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये ज्ञान की गंगा से हमारी बुद्धि को पूरी तरह से सुबुद्धि रखिए और उसको ज्ञान से भर दीजिए। ओम नमो नारायणाय।